हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम साड़ी से बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर सा शरारा सूट और ये बहुत ही प्यारा सा बनने वाला है। और ये मेरी पुरानी साड़ी है, तो इसका करते हैं हम, चलो कुछ बनाते हैं इसका। तो ये देखिए, पूरी साड़ी इस तरह से दी हुई है। ये हाफ ये ऑफ वाइट में है और हाफ जो है वो ऑरेंज कलर में है। और बहुत ही सुंदर से इस पर फ्लावर दिए हुए हैं प्रिंट के, और स्टोन भी लगे हुए हैं इस पर। छोटे मोती वर्क भी है और बड़े भी लगे हुए हैं जो फ्लावर्स हैं। तो इसके लिए मैंने जो लाइनिंग ली है, शरारे के लिए ली है मैंने सेंटोन का अस्तर। और ये हाफ हाफ साड़ी है, तो इसीलिए मैंने हाफ हाफ कलर में ही ली है, क्योंकि अगर हम पूरे में ऑरेंज लगाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, और अगर हम ऑफ वाइट लगाएंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से मैंने अस्तर लिया। और कुर्ती जो मैं बनाऊंगी उसके लिए लिया है मैंने कॉटन का अस्तर। 2 मीटर कॉटन का है और 2 मीटर सेंटोन है। तो ये देखिए, सैंड-टोन का कपड़ा हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया। पहले देखते हैं शरारे की लंबाई। शरारे की लंबाई जो रखूँगी मैं, वो रखूँगी 41 इंच। तो जो शरारा बनता है हमारा, जो हाफ घुटनों से ऊपर एक निक्कर बनती है, उसकी लंबाई रखूँगी मैं 18 इंच। और हम 41 में से 18 इंच माइनस कर देंगे, तो बाकी जितना भी बचेगा वो हम घेर में ले लेंगे। तो घेर हमारा 22 इंच का या 23 इंच का बनेगा, और 18 इंच का रेडी हम ऊपर से ये निक्कर बनाएंगे अपना, मतलब जो पैंट होती है घुटनों तक की, उसी टाइप में बनेगा सेम। इसी तरह से सेम इसकी कटिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सैंटोन का कपड़ा 1 मीटर जो लिया था ऑफ वाइट में, क्योंकि ऊपर का हिस्सा हम ऑफ वाइट में लेंगे और नीचे जो है फ्लावर्स का वो घेर में जाएगा सारा। तो जैसे हिप साइज है इसका 36 इंच के हिसाब से मैं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से लूज ही सही रहता है, ज़्यादा फिटिंग में फिर प्रॉब्लम होती है उठने बैठने में। तो 36 के हिसाब से हम ऊपर से लेंगे। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 9 इंच इसका फोर्थ हिस्सा आएगा, तो मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया। ये इस तरह से ये ले लिया 11 इंच पे निशान। और पूरे घेर में हम इसमें लास्टिक ही डाल लेंगे। दरवाजे बंद कर दे। पूरे घेर में लास्टिक ही डाल लेंगे इसमें। तो थोड़ा लूज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्टिक के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। और आसन का निशान लगाया मैंने 10 इंच पे। वो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जो पीछे का होगा भाग हमारा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कटेगा। अगर लास्टिक के लिए अगर आपको इसी में फोल्ड करना है, तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा करके फिर आसन का निशान लगाना है। लेकिन मैं इसमें आसन के लिए अलग से पट्टी लगाऊंगी, तो मैंने ये ऊपर से ही 10 इंच लगाया निशान। तो यहाँ भी हम बराबर कर लेंगे, 18 इंच पे निशान लगा के सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये सीधा कर लिया निशान हमने। अब जितना हमारा क्रोच तक हमने बढ़ाया था यहाँ से 2 इंच, तो ये हमारा पूरा टोटल जो हुआ 14 इंच हुआ, और उसका हाफ हो गया 7 इंच। तो 7 इंच का निशान मैंने यहाँ बीच में लगा लिया, जहाँ हमारा ये आएगा घुटना। और इसका हाफ हाफ लगा लिया मैंने। थाई थी जो हमारी एक पैर की, यानी कि गोलाई में 20 इंच और हाफ होगी 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5-5 इंच पे निशान लगा लिया इस तरह से। और ये ऊपर से क्रोच से मिला देंगे, वहाँ भी इसी तरह से मिला देंगे जहाँ तक हमने क्रोच का निशान लगाया था। ये बॉक्स बनाते हैं एक हम, और इस तरह से मिला देंगे ये। और मार्जिन हमारा पिछले के भाग में आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा हम एक्स्ट्रा कट करेंगे, उससे फिर हमारे उसमें खिंचाव नहीं आता बिल्कुल भी ऊपर की तरफ। नहीं तो हमारी इलास्टिक ऊपर से नीचे की तरफ खिसकती रहती है, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इसकी जहाँ हमने निशान लगाए वहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके निशान बहुत ही लाइट दिख रहे हैं, क्योंकि मैं ये रात को कर रही हूँ, और रात को लाइट कपड़ा है और लाइट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ जाना इस तरह से। तो अब हम बैक के लिए देखिए, इस तरह से मैंने 2.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया है। ये यहाँ पे निशान लगा दिया ये, और इसे तिरछे में मिला देंगे वहाँ तक जहाँ हमारा फ्रंट था, ये वाला। सेम ऐसी कटिंग होगी जैसे हमारी पैंट की होती है, बस ये शॉर्ट है। और यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ाया आसन की तरफ से, ये देखिए। यहाँ से सीधा करके 2 इंच हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा। और नीचे बढ़ाया मैंने 1 से 1.5 इंच, 1.5 इंच के करीब होगा। यही हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो टोटल हमारे पास जितनी थाई है 20 इंच बचेगा ये, और बिल्कुल फिक्स आएगा। तो अब इसकी भी हम यहीं से कर देंगे कटिंग, इस तरह से तिरछे में करेंगे इसकी। और ये देखिए,
उस साइड से जो कपड़ा बचा वो हमारा बेल्ट में यूज हो जाएगा। तो ऊपर के पार्ट में हमारा टोटल 1 मीटर कपड़ा पूरा लग गया। ये नीचे से थोड़ा छोटा बड़ा है, ये भी मैं एक सार कर दूँगी कट करके। ये देखिए, तो ये अस्तर की हमारी ऊपर के पार्ट की कटिंग होगी शरारे की। अब मेन कपड़े पे रखेंगे हम साड़ी वाले फैब्रिक पे, और दोनों पार्ट को इसी तरह से अलग अलग कट कर लेंगे। ये देखिए, बैक हिस्से को भी इसी तरह से निकाल लेंगे, साड़ी पे रखेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और जो ऊपर का कलर है हमारा साड़ी का उसी के हम निकाल लेंगे सेम। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये शरारा बनेगा। अगर आपको भी ये वीडियो और स्टिचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो ये फ्रेंड्स कटिंग हो गई हमारी, और इसे आप चाहे मशीन से कच्चा कर लीजिए या हाथ से, आपकी मर्जी है। बस झोल वगैरह इसमें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सफाई से आपको कच्चा करना है इसमें। अब जितनी भी टोटल हमारे पास ये ऊपर का पार्ट निकालने के लिए बची है साड़ी, और हाँ उसमें से कमीज के लिए मैंने इसमें से निकाल लिया कपड़ा। जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी कमीज की उस हिसाब से मैंने साड़ी में के पल्ला जो था, क्योंकि उसमें ऊपर तक कढ़ाई थी, वो मैं बनाऊंगी उसकी कमीज जो शरारे के ऊपर बनेगी हमारी शॉर्ट कुर्ती। तो ये टोटल जितनी भी साड़ी बची है उसका हम घेर कट करेंगे। तो देखिए, मैं लगा रही हूँ निशान, यहाँ पे देख रही हूँ कि कितनी हमें लंबाई चाहिए। तो 2 इंच तो हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा, और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके 22 इंच था, तो ये मैंने टोटल 25 इंच पे ये कपड़ा इस तरह कट करके, और ये मैंने साड़ी में से अलग कर दिया। तो देखिए, कहीं कहीं पे हमारी जो कढ़ाई की लाइन है वहाँ पे नहीं फटेगा, तो मैं इस तरह कट लगा के इसे अलग कर दूँगी। और आगे तो कढ़ाई नहीं है इसमें, ये देखिए। तो घेर काफ़ी अच्छा आएगा इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबी साड़ी में, मतलब पूरा ही था इसमें, प्लेन पीस नहीं था इसमें। कि कुछ साड़ी में जो हमारे पीछे का भाग होता है ना प्लेन होता है, तो वो ये नहीं था इसमें, पूरे में ही कढ़ाई दी हुई है। तो ये देखिए, मैं नाप लेती हूँ, ये 25 इंच है, और दूसरी तरफ से हमारा थोड़ा सा कपड़ा तिरछा है जहाँ से हमने अपने शरारे के ऊपर वाले भाग की कटिंग करी थी। तो मैं नाप के देख लेती हूँ कि इधर से भी एक सार है या नहीं। तो यहाँ से ये 1 इंच ज़्यादा हो रहा है इधर से, तो इधर से भी मैं फाड़ के, और जहाँ तक हमारा कपड़ा फटेगा ये बिल्कुल एक सार हो जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा और रह गया यहाँ पे, अभी इसको भी हम सही कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने अभी एक्स्ट्रा ही इसमें कपड़ा रखा हुआ है, और इसीलिए एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया था इसमें कि हम इसे बिल्कुल एक सार कर लेंगे। तो थोड़ा सा और मुझे निकालना पड़ेगा इसमें से कपड़ा, तब हमारा कपड़ा बिल्कुल एक सार हो जाएगा। ये देखिए, तो इसका हाफ तो हमारा 1 पोंछे में आ जाएगा और हाफ 1 पोंछे में आ जाएगा। तो देखिए इसका कितना घेर है, ये मेरे पास 4 फोल्ड में है, और देखिए इसका घेर कितना ज़्यादा आएगा। तो ये हमारी यहाँ पे घुटने पर इस तरह चुन्नट आएगी, और ऊपर का जो भाग है यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से बनेगा हमारा शरारा। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं और करते हैं इसकी स्टिचिंग। और ये कुर्ती के लिए कपड़ा मैंने इसमें से कट कर रखा अलग से, इसकी कुर्ती की वीडियो जो है वो मैं अलग से बनाऊंगी। और ये अस्तर लगेगा नीचे वाले पार्ट में, ये भी सैंटोन का अस्तर है, और ये भी मैंने 1 ही मीटर लिया है। इसका हाफ करेंगे और दोनों पोंछों में हम इसे अटैच कर देंगे, ऐसे के ऐसे ही। बस हमें बीच में से इसे कट करना है, घेर वगैरह जितना भी है हम इसे अटैच कर देंगे। अब देखिए, मशीन पे सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसका आसन, और आसन में मैं लगाऊंगी गुम सिलाई। तो गुम सिलाई कैसे लगाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मेन कपड़ा है वो मैंने सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ है, और जो अस्तर है उसकी भी सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो दोनों पार्ट को हम इकट्ठा ही रखेंगे। जैसे जो मेन कपड़ा है वो भी हमने इकट्ठे रख लिए दोनों नीचे, और अस्तर के दोनों ऊपर रख लिए, और इस तरह से हम चारों कपड़ों को एक सार करते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। सिंपल सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना, कोई भी कपड़े को खींचना नहीं है। यहाँ पे लगा देंगे डबल सिलाई और पक्का कर देंगे बिल्कुल। तो अब ये देखिए हमारी सिलाई बिल्कुल गुम हो जाएगी, ये हमें नहीं दिखाई देगी। ये देखिए, और कितनी फिनिशिंग से सिलाई लग जाती है ये। अब ऊपर की तरफ हम कपड़े को इस तरह से अच्छी तरह से हटाएंगे, मतलब सलवटे वगैरह ना आए, और एक दबाव की सिलाई हम लगा देंगे, जिससे कि हमारा अस्तर अच्छे से बैठ जाए। अब इसके चारों तरफ हम कर देंगे कच्चा, क्योंकि हमें अस्तर को करना है इसमें अटैच।
तो चारों तरफ हम ये कर देंगे। जो छोटा बड़ा होगा हमारा निकल जाएगा। मेन कपड़ा ये हमारा बड़ा होगा, अस्तर तो हमारा फिक्स है। तो इस तरह से सलवटें निकालते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे बड़ी करके। कच्ची सिलाई लगानी है आपको। और अगर आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हो तो आप सुई से लगा लीजिए बड़े बड़े टांग के, वो फिर आराम से निकल भी जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं दोनों पार्ट को तैयार कर लूँगी, दोनों के क्रोच जोड़ के। ये देखिए ऊपर की तरफ भी लगा लेती हूँ सिलाई। शरारा बनाना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। और आजकल इसका ट्रेंड भी चल रहा है। तो दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए। अब लगाएंगे हम बराबर वाली सिलाई। तो इसी तरह से रखेंगे, सीधी तरफ अंदर की तरफ है और हम यहाँ पे बराबर में सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। यहाँ पे बराबर मार्जिन रखेंगे और इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। अब जैसे हमने इधर सिलाई लगाई ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगा लेंगे और सिलाई को डबल कर देंगे। जो आपका छोटा बड़ा हो रहा थोड़ा बहुत कपड़ा, उसे आप कट करके साथ के साथ फिनिशिंग देते जाइए कपड़े में, तो काफ़ी फिनिशिंग आती है फिर हमारी सिलाई में। धागे वगैरह साथ के साथ कट करते रहिए। ये देखिए यहाँ भी हम डबल सिलाई करके इसको भी पक्का कर देंगे। अब लगाएंगे हम इसमें नेफा, क्योंकि नेफे के लिए तो हमने इसमें अलग से पट्टी फोल्ड कर रखी लेंगे, मतलब तो पट्टी ली है मैंने नेफे के लिए। ये देखिए दोनों यहाँ पे हमारा जॉइंट हो जाएगा, ये बाद में करेंगे, सिलाई लगेगी। अब देखिए पट्टी जो ली है मैंने, इसकी चौड़ाई ली है 4.5 इंच, क्योंकि 1.25 इंच के करीब हमारी इलास्टिक है तो बिल्कुल फिक्स रहती है। ये बहुत अच्छे से मुड़ भी जाती है, मार्जिन ठीक रहता है इसमें। और उल्टी तरफ रख के हम इसे अटैच कर देंगे। लंबाई हम बाद में कट कर देंगे, क्योंकि इस लंबाई का तो कोई इशू ही नहीं है इसमें। आप बाद में जितनी छोटी बड़ी होगी वो कट कर सकते हैं। तो 1 इंच कपड़ा हम छोड़ के तब सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारा जॉइंट। तो इस तरह से आधा इंच लेते रहेंगे मार्जिन और पूरे में चारों तरफ इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए तो ये पट्टी हमारी अटैच होगी पूरे घेर में, गोलाई में हमने अटैच कर ली। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, जैसे हम नेफा फोल्ड करते हैं सिंपल, जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है वो फोल्ड कर देंगे। और एक बार इलास्टिक चेक कर लेना इसमें कि कम तो ना है चौड़ाई इसकी। तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया था ये। और इस तरह से हम नेफा फोल्ड कर देंगे। सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे फिनिशिंग से। और यहाँ पे अगर आप मेन कपड़ा ही लगाना चाहते हैं तो अस्तर के साथ उसे भी अटैच करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अस्तर ही लगा दिया, क्योंकि ये कपड़ा ना थोड़ा ना मतलब चुभने वाला सा है, तो कभी यहाँ पे चुभे, इसलिए मैंने ये अस्तर का ही लगा दिया यहाँ पे नेफे पे, क्योंकि फिर काफ़ी कपड़ा। और इसमें ना छोटी छोटी अगर चुन्नट आती हैं तो उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इलास्टिक डलेगी तो चुन्नट तो फिर भी हमारी आनी ही है इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है ये, क्योंकि यहाँ से डालेंगे हम इलास्टिक। तो जैसे कमर है हमारी 28, और 28 में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे अपनी इलास्टिक को, तो हम 24 इंच की इलास्टिक इसमें डाल लेंगे। और 1 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए जब हम इलास्टिक में जोड़ लगाएंगे। तो ये मैंने 25 इंच की कट कर ली है। ये देखिए, और डबल में 12.5 इंच है ये, इस तरह से पूरे 12.5 इंच है ये देखिए। तो अब हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसे डालेंगे अंदर नेफे में। तो इस तरह से हम डाल देंगे इसको, नाड़े की तरह डालना है बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक कहीं से भी पलटा ना खाए, अगर पलट जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी उसमें। तो इस तरह से देख के चेक करके अच्छे से अब लगा देंगे यहाँ पे जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे दोनों सिरों को, और यहाँ पे बिल्कुल पक्की सिलाई लगा देंगे 3 से 4 बार, जिससे कि हमारी इलास्टिक बिल्कुल भी ना खुले। तो इस तरह से पक्का कर देंगे बिल्कुल सिलाई 4 से 5 बार लगा के। ये देखिए अब जो हमारा यहाँ पे खुला रह गया थोड़ा सा हिस्सा, वहाँ भी हम सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे, पूरे को पैक कर देंगे।
ये देखिए पूरा पैक हो गया हमारा। अब हम इसे मार्जिन को अच्छे से खींच के हाथ से और पूरे में जितने भी हमारी ये चुन्नटें आई हैं पूरे चारों तरफ इक्वल कर लेंगे। इस तरह से खींच के हो जाते हैं इक्वल ये। और बीच में लगा देंगे एक सिलाई, जिससे कि हमारी इलास्टिक बिल्कुल फिक्स बैठ जाए, इधर उधर ना घूमे। नहीं तो अगर नई सिलाई लगाओगे तो ये घूमती रहती है। तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग जाएगी। और यहाँ पे मुझे वीडियो काफ़ी फास्ट करनी पड़ी क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो हो रही थी काफ़ी लंबी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक कितनी सफाई से लग चुकी है। अब हम करेंगे नीचे का घेर को इसमें अटैच। और घेर को अटैच करने के लिए पहले डालेंगे हम इसमें चुन्नटें। तो जितने भी हमारा घेर है हाफ हमने कट कर लिया, हाफ दूसरे पोंछे के लिए और हाफ एक पोंछे के लिए। तो हम पूरे में चुन्नटें बनाएंगे। चुन्नटें आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो जो मोती वगैरह थे वो मैंने कट कर दिया, यहाँ से एक मोती आ रहा था। और इस तरह से बारीक बारीक हाथ से बना सकते हैं या धागा खींच के बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी उस तरह से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हाथ से ही बारीक बारीक चुन्नट बनाऊंगी, बिल्कुल बहुत ही पतली पतली चुन्नट बनाई है मैंने ये। तो इसी तरह से जितना हमारा एक पोंछे का घेर है उतना हम तैयार कर लेंगे इस घेर को चुन्नटें डाल के। देखिए इस तरह से। और अब सीधी तरफ अंदर करके, और ये हमारा जो शरारे का जो ऊपर वाला भाग है ये भी हमारा सीधा है, और जो हमारा घेर है उसकी भी सीधी साइड दोनों की आमने सामने है, मतलब उल्टी साइड ऊपर है। और बस सिंपल ऐसे रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेके इसको अटैच कर देंगे इसी तरह से। ध्यान से सारी चुन्नटें मतलब बिठा के अच्छी तरह से कि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े और ना दबे। तो इस तरह से देखिए अटैच हो गया हमारा पूरा घेर। अब इसी के ऊपर हम अपना अस्तर को अटैच कर देंगे, जो हमने अस्तर के लिए इसमें लिया था कपड़ा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा ये पूरा घेर अटैच हो गया। अब अस्तर को इसी के ऊपर रखेंगे। और अस्तर में भी आप चाहे तो पहले प्लेट डाल लीजिए, लेकिन इसका घेर कम है तो मैं साथ के साथ ही इसमें चुन्नटें डालती रहूँगी। और इसमें छोटी छोटी चुन्नटें आएंगी क्योंकि इसका अर्ज जो था कपड़े का वो ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए इसमें कम घेर है। तो कम घेर इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारी थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटी छोटी प्लेट आएंगी, आधा आधा इंच की, और गैपिंग रहेंगी कम से कम 1 इंच की। तो ये देखिए अस्तर भी हमारा अटैच हो गया इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को फोल्ड कर देंगे, और जितनी हमारी शरारे की लंबाई हमें तैयार रखनी है अब हम उसे फोल्ड कर सकते हैं नीचे की तरफ से। तो ये देखिए ये फॉल लगा हुआ था, इसमें मैंने अभी हटाया नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसमें इसी तरह से फॉल की तरह ही पूरे में पट्टे अटैच कर दूँ, क्योंकि इसके थोड़ा नीचे से फिर ये हैवी सा हो जाएगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी हल्का हल्का सा ही लग रहा है ये। और ये हमारी साइड की फिटिंग देखिए किस तरह से करेंगे, मार्जिन ऊपर की तरफ रखेंगे हम। आसान से स्टार्ट करिए, मैंने सिलाई लगानी है हाफ में, और यहाँ पे लगाएंगे हम अस्तर में अलग सिलाई लगाएंगे, और जो मेन कपड़ा है हमारा उसमें अलग सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर बराबर घेर हो तो फिर तो आप इकट्ठी लगा सकते हो। तो अस्तर का कपड़ा मैंने ऊपर की तरफ कर दिया पूरा, और यहाँ देखिए जो मेन कपड़ा है हम उसी में सिलाई लगा रहे हैं पहले। अब हम चारों कपड़ों को इकट्ठा पकड़ेंगे और 1 से 1.5 इंच तक तो हम इकट्ठी सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगानी, सिर्फ 1 या 1.5 इंच तक ही आप इकट्ठी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो अंदर का कपड़ा है उसे तिरछा करके हम छोड़ देंगे, और ये अस्तर के कपड़े में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी अलग अलग से सिलाई लग जाएगी दोनों कपड़ों में। और ये देखिए अस्तर अलग है हमारा और घेर अलग है। तो जिस तरह से हमने एक पैर में इसमें सिलाई लगाई उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी फिटिंग कर लेंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स इसका लुक कितना अच्छा आया है। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो।